जय श्री राम। दोस्तों, राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा और अनसुना राज आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि राजा दशरथ के उस मुकुट का क्या राज है। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ एक बार वन भ्रमण करते हुए वन की ओर जा रहे थे। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से बाली नाराज हो गया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोस्तों, राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी जो थी वो अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में बहुत ही पारंगत थी। दोस्तों, अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसीलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। दोस्तों, जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य में भयंकर युद्ध होने लगा, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। दोस्तों, युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। दोस्तों, इसीलिए यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में राजा दशरथ की हार होगी। दोस्तों, राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी। क्या? या तो अपनी पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़ दीजिए और या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़कर आप जा सकते हैं। दोस्तों, तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़कर रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वो रानी कैकेयी को नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए राजा दशरथ ने अपनी राज की शान को, अपना मुकुट वहीं पर छोड़ दिया। दोस्तों, रानी कैकेयी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और वो बहुत दुखी हुई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट, अपना सम्मान वहां छोड़ना पड़ा। दोस्तों, वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। कौन? कैकेयी। दोस्तों, जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों व्यक्ति जानते थे, राजा दशरथ और कैकेयी। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वनवास भेज दिया। दोस्तों, उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। दोस्तों, जब श्री राम जी जब बाली को मारकर और गिरा दिया, तब उसके बाद उनका बाली के साथ वार्तालाप होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान के मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट लेकर भी भाग गया। दोस्तों, प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लीजिए, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। दोस्तों, वही जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए थे, वहां उन्होंने सभा में अपना पैर जमाया और वहां पर उपस्थित वीरों को अपना पैर हटाने को कहा। दोस्तों, तब सभी वीर योद्धा अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, परंतु कोई योद्धा सफल नहीं हो सका। दोस्तों, तब रावण की सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना सके तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उनके पैर को हिलाने की जैसे कोशिश के लिए वो झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया और अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए थे। दोस्तों, यह महिमा श्री रघुकुल के राज मुकुट की है। दोस्तों, राजा दशरथ के पास से वह मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। कौन सी पीड़ा? पुत्र वियोग की। बाली ने जब उस मुकुट को रावण लेकर भागा तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद ने वह मुकुट रावण के यहाँ से लेकर और राम के पास आए तो रावण को अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों, कैकेयी ही रघुकुल की लाज बचा सकती थी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने अपने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए।